नमः शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः ज्वालाय नमः ज्वललिंगाय नमः आत्माय नमः आत्मलिंगाय नमः परमाय नमः परमलिंगाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेदाति भवे भवस्व माम् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो धनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो खगोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ॐ शान्ति शान्ति। साईं भगवान जी का बर्थडे आने वाला है और आप सबने इतना अच्छा सोचा कि हमारे गुरुकुल में आकर उपस्थिति दे और उनका बर्थडे भी यहाँ भजन संध्या हो और सेलिब्रेशन का एक छोटा सा पार्ट मनाया जाए। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भजन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ऐसा भजन जैसे अभी यहाँ पर हुआ, ये तो हमारे पूरे वातावरण को और पूरे ब्रह्मांड की शुद्धिकरण करता है। मैं तो इसको दिव्य यज्ञ से भी ज्यादा मानता हूँ। इसमें जो हम बोलते हैं अच्छे विचार निकलते हैं और इससे हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारा परिवार और हमारा हिंदुस्तान, देशभक्ति सबका एक मिला जुला विवरण है। और ऐसा करने से तो हम लाइफ में बहुत अच्छे बन सकेंगे। और जैसे भगवान ने जाने अनजाने में यहाँ पर हमारे एक छोटे से योगदान को एक कर्म भूमि में बदल दिया, उसके अंदर मैं सबसे ज्यादा भगवानों में बिलीव मी, मैं अपने हार्ट से बोल रहा हूँ कि मैं सत्य श्री साईं बाबा जी को मानता हूँ। मैंने जब ऐसी डिवोशन के बारे में सोचा, क्योंकि ये 20 साल में मेरा 6th अटेम्प्ट है, 5 बार मैंने अपनी लाइफ ऐसे जीवन दान देने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। और अभी भगवान जी ने सुनी तो मैं हमेशा परेशान रहता था। मेरे सामने एक प्रश्न था कि ऐसा किसको है। मैंने आज तक कभी ऐसा काम सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, लेकिन कोई तो दिव्य है। और आप बिलीव करें, वो सिर्फ आप ही हैं। क्योंकि मैं थैंक यू, क्योंकि आपके जो दिव्य काम है, दुखियों की सेवा करना और गरीबों की सेवा करना, वो तो पूरे जग जाहिर है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में उसकी ख्याति है और सब उससे शिक्षा भी बहुत लेते हैं। और वो लगातार सालों साल चलते ही आ रहे हैं, जिसमें अब तो यूनिवर्सिटीज भी हैं, रिसर्च सेंटर भी हैं, बच्चों के लिए पाठशालाएं भी हैं और गरीबों की सेवा भी है, दुखियों के लिए जैसे मैंने कहा वो भी बहुत कुछ है, भोजन का भी बहुत प्रबंध है। आप सब तो विलेज भी अडॉप्ट करते हैं और बहुत रूरल एरिया में, डीप रूरल एरियाज में जाते हैं और उनके दुख दर्द जानकर उस पर मलहम लगाते हैं। और आज जैसे भगवान जी ने हमारी तरफ देखा और आप सबकी जो उपस्थिति है, वो इस बात का पूरा उदाहरण है कि शायद भगवान जी ने स्वर्ग लोक से और तारों की छांव में और बादलों के ऊपर बैठकर हमारी संस्था की तरफ देखा होगा
और सबको हुक्मनामा किया होगा कि सब जाएं और हमारा हाथ बढ़ाएं और हमारा उत्साह भी बढ़ाएं। और ये भी पक्की बात है कि शायद हमारे पूर्ण जन्म में और शायद आपके भी पूर्ण जन्म में जरूर आपके चरणों की हम धूल भी रहे होंगे। इसीलिए शायद हमें भी ऐसा मौका मिला कि हम भी थोड़ा सा सेवा करें और अपने जीवन का कुछ योगदान धर्म के नाम पर लगा सकें, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो मानवता ही है। जब ईश्वर के पास जाएंगे, बहुत लोग होते हैं करोड़ों कमा लेते हैं, अंधा पैसा हो जाता है, लेकिन शायद जब भगवान जी के पास जाते होंगे तो भगवान जी तो वहाँ पासबुक नहीं देखते हैं। वो तो पूछेंगे भैया बताओ धर्म के लिए क्या किया, मानवता के लिए क्या किया, दुखियों के लिए क्या किया। तो इसलिए हमें इसी जन्म में ही उसको होमवर्क को भी पूरा करना जरूरी है। अगर हम वो अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो जब भगवान के पास आएंगे तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और नए जन्म में भी अच्छा जन्म मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए हम सबका बहुत कर्तव्य है और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप सब आए और आप सब तो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, जिसमें किशोर जी का बहुत बड़ा योगदान है और किशोर जी को तो भूला नहीं जा सकता। आप कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपा जी भी यहाँ आती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। मिसेस रस्तोगी जी को तो हम कभी भी थैंक यू नहीं करने से भूल नहीं सकते। आपके लिए तो क्लैपिंग भी हो जाए प्लीज। क्योंकि आप सबकी जो समिति है, जिसके अभी प्रधान साहब राकेश आहूजा जी हैं जी, राकेश कपूर जी, सॉरी मैं भूल गया, राकेश कपूर जी की प्रेसिडेंटशिप में आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं आज आपसे बहुत निवेदन भी करूंगा कि हमारे यहाँ थोड़ी और छत्र छाया बढ़ाएं अपनी और हमारी तरफ देखते रहें, ऐसी दुखियों की सेवा करते रहें, हमें भी उसके लिए बहुत योगदान मिले। आपका साथ रहेगा तो पक्की बात है कि हम इस मानवता के धर्म को निभा सकेंगे और अपने शहर से, अपने समाज से सारे दुख दर्द दूर करने में हाथ बटाएंगे और एक भव्य अच्छे समाज की स्थापना में योगदान देंगे। और वैसे जैसे गुरुकुल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि किशोर जी चाहते थे कि मैं आप सभी को थोड़ा बताऊं कि इसमें जब ये स्थापना हुई थी तब हमें बहुत दुख लगता था। जब सड़कों पे जाता था मैं सभी जाते हैं तो सड़कों पे देख के बहुत दुख लगता था कि बेचारे छोटे बच्चे, कोई भीख मांग रहा है, कोई नंगे पांव घूम रहा है, कोई कचरे में बैठा हुआ है। और ये देखकर तो और भी दुख लगता था। शायद आपको बहुत कड़वा लगेगा और मैं बताऊं कि पता नहीं क्या हो गया है, लोग अपने कामों में इतने बिजी हो गए हैं, अपने माइक्रो हो चुके हैं, बहुत नैरो माइंड सोचते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे। कि उसका एक उदाहरण है, कितना दुख लगता है, दिल रोता है कि हमारे हिंदुस्तान में जो कि शबरी के देश से माना जाता था, यहाँ पे बड़े बड़े हमारे विद्वान हुए, गुरु हुए, हमारे पूर्वज जिनको पूरे वर्ल्ड में ख्याति है, हमारी संस्कृति की मिसालें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा देश इतना कंक्रीट फाउंडेशन होने के बावजूद भी, मानवता का फाउंडेशन होने के बावजूद भी, इतनी संस्कृति सभ्यता इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी हमारे देश में हमारी आंखों के सामने कुत्ता और इंसान का बच्चा एक साथ कचरा खाते हम देख सकते हैं। तो मैं बहुत रोता था। दिस इज नॉट डन, ट्रूली नॉट डन। दूर जाने की जरूरत नहीं है, रूरल इलाके में, बिहार, उड़ीसा, भूल जाए, दिल्ली के अंदर भी। तो मैं बहुत परेशान रहता था और बहुत रोता था। तो मुझे लगा ये तो ठीक नहीं है, तो इसीलिए गरीब बच्चों के लिए गुरुकुल की स्थापना की, जिसमें आप सभी के योगदान से, आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से गरीब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, जिनको भोजन भी मिलता है। और सोशल वर्कर्स बहुत डिवोटी हैं, बच्चों से पैसे बिल्कुल नहीं लेते हैं। 150 बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। रूपा जी, एक चीज हम नहीं करा पा रहे थे, वो पक्का बिल्कुल बटरिंग नहीं कर रहा, सच बता रहे हैं। एकेडमिकली उनका मैथमेटिक्स, ग्रामर, इंग्लिश, हिंदी सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सच में जो उनमें एक दिव्य रूप डालना है और अच्छा इंसान बनाना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसमें भजन की रेसिपी होना, नहीं तो जीवन बिल्कुल अधूरा है। और वो काम सिर्फ यहाँ पर निभा सके हैं रूपा जी और मिसेस रस्तोगी जी। आपको बहुत थैंक यू।
क्योंकि आप ही यहाँ आते हैं और भजन कराते हैं और बच्चे उसका बहुत आनंद लेते हैं और अपना जीवन पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक हमारा और बहुत मन था, जैसे बच्चों के लिए तो बहुत चिंता थी, लेकिन ये भी मन था कि बेचारे बुजुर्ग, जैसे फैमिलीज बहुत माइक्रो होती जा रही हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं, बच्चों के पास समय नहीं है माँ बाप को देखने के लिए। तो मैं रात को देर से जाता था दिल्ली की सड़कों पर और ऐसे बुजुर्गों को ढूंढता था, बल्कि ढूंढता हूँ अभी भी, और ऐसे बुजुर्गों को ढूंढकर लेके आता हूँ। फिर उनकी सेवा होती है, उनको रहना खाना पीना उनकी फैमिली से यूनाइट कराते हैं। और फिर ऐसे बुजुर्गों को ढूंढते ढूंढते कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हो गए जिसमें बेचारे ऐसे लोग जो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और कोई कचरा खा रहा है, कोई नंगे पांव घूम रहा है, जैसे मैंने बताया बुरी हालत है, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उन सब के लिए भी मर्ज कर दिया। तो पहले तो ओल्ड एज होम की स्थापना हुई थी, जिसका नाम हमने रखा आयुर्धा। आयुर्धा मीन्स गारंटी फॉर लॉन्ग हैप्पी लाइफ। और स्कूल का नाम रखा था अगम्या, जो कि है अगम्या मीन्स विजडम। और जो वृद्ध आश्रम में, जैसे पहले तो सिर्फ बुजुर्गों के लिए डेडिकेटेड था, लेकिन समाज में इतने कष्ट देकर, जैसे बेचारे पागल मिल गए, कचरा खा रहे हैं, कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, सब गाड़ी में जाते हैं और आंखें फेर लेते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं। और ऐसे मिल गई बेचारी लड़कियां जो विक्टिम ऑफ रेप थी, सेक्सुअली अब्यूज थी, कई सालों से डिप्रेशन में थी। कुछ गर्ल्स यहाँ हैं बेचारी 5-5 साल से बोली भी नहीं है किसी से। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने इस शेल्टर को मर्ज कर दिया। और तो मेरी मैं में अभी मैं बहुत है, लेकिन भगवान को साक्षी हूँ और आपको जान देनी है, मेरी मैं जो है उसमें बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है। लेकिन आज जो मुझे मौका मिला, किशोर जी ने रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके सम्मुख अपने विचार रखूं, उसमें मैं अपनी मैं को मैं में नहीं हम में बदलना चाहता हूं। इसीलिए मैं आप सबको इसका विवरण भी कर रहा हूं कि मैं क्या योगदान दे रहा हूं, लेकिन उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है और कोई भी घमंड नहीं है। और ऐसे जो वृद्ध आश्रम बना, जैसे मैंने बताया कि उसका नाम आयुर्धा रखा, नारी निकेतन का नाम जिया नारी निकेतन रखा, और इसको बाद में फिर मर्ज कर दिया। नाउ दिस इज कॉल्ड टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसके अंदर सबके लिए रहना खाना पीना भगवान जी की कृपा से, आपकी कृपा से बिल्कुल फ्री है। लेकिन मेरा आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर कभी आपको सड़क पर, मतलब आप भी बहुत योगदान दे सकते हैं, एक और एक जैसे 11 होते हैं, हम मिलकर इस समाज को, धर्म को और इस जंग को आगे बढ़ा सकते हैं, जीत सकते हैं। वो ऐसे कि अगर आपको कभी सड़क पर जाते हुए कोई ऐसे लोग मिल जाए जो बहुत दुखी हैं और बेचारों के पास रहने का खाने पीने का सहारा नहीं है, तो प्लीज मुझे कॉल करें। मेरा नंबर 24 आवर्स है, और अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो यहाँ पर उनको ले आए किसी तरीके, या फोन कर दें तो मैं रेस्क्यू टीम भेज दूंगा या खुद आ जाऊंगा। दिन में तो सब सोशल वर्कर्स होते हैं, रात में याद करें तो मैं तो 24 आवर्स हूँ और हम उनको रेस्क्यू करके ले आएंगे। लेकिन मान लीजिए बस 2 बातें ध्यान रखना पड़ेगा। एक, उनसे ये पूछना पड़ेगा किशोर जी कि तो नशा ना करते हो, क्योंकि पता नहीं क्यों जो नशा करते हैं वो आते नहीं है यहाँ, और मुझे डर भी लगता है क्योंकि अगर वो छूटेगा तो है नहीं उनसे, क्योंकि हमारे पास अभी नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में के लिए पूरा अरेंजमेंट नहीं है, फैसिलिटीज भी नहीं है, और सच बताऊं तो नॉलेज भी नहीं है। अभी नॉलेज लेंगे तो वो डर लगता है कि औरों को भी नशा सिखा देंगे तो सबके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो वो नशा ना करते हो किशोर जी, उसके लिए सॉरी, और दूसरा वो भीख ना मांगते हो, क्योंकि पता नहीं क्यों इतने सारे लोगों को भीख मांगना छुड़वा कर यहाँ लाते हैं, उनको बहुत बहुत लालच देते हैं, भैया कितना भीख में कमाते होगे, छोड़ो, एक इज्जत की जिंदगी जियो, एक आपको छत मिलेगी, सड़क पे पड़े हुए हो, रहना मिलेगा, खाना मिलेगी, इज्जत मिलेगा, काम मिलेगा, काम भी नहीं करना तो कोई बात नहीं, खाना रहना तो फ्री मिलेगा। आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, हमारे यहाँ क्या हो गया। ये भी एक रिसर्च होनी चाहिए किशोर जी, पता करना चाहिए कि ऐसे लोग क्यों नहीं आते हैं। तो यहाँ तो नहीं आते हैं, तो नशा ना करते हो और भीख मांगने वाले मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो दूसरे हो उनके लिए तो पूरी जान निछावर है और पूरा योगदान है उनके लिए। आप सब आकर भी वॉलंटियरली यहाँ हमारी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, जैसे उनसे बातें कर लें। बहुत सारे इंसिडेंट्स यहाँ पर होते हैं, थोड़ा सा उदाहरण बताऊंगा, अगर आप उसको स्प्रेड करें, उस उदाहरण को बताएं जो मैंने अपनी लाइफ में झेले। मैं भी शॉक में गया, 1,000 वोल्ट के करंट लगे। जैसे एक बाबूजी यहाँ पर मिले हमें, आप हैरान हो जाएंगे, सीनियर सिटीजन है, लेकिन उनके भतीजे ने उनको 10 साल से कमरे में बंद कर रखा था। और किसी ने हमें फोन करके, आप जैसे सज्जन ने बताया,
उनको हम रेस्क्यू करके ले आए। भगवान की दया से वो 4 साल से बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन एक इंसिडेंस और हुआ, वो बाबूजी भी अभी आए, आप उनसे मिल सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा। देहरादून से फोन आया, किसी ने बताया कि हमारे पड़ोस में एक बूढ़ा सड़क पे पड़ा हुआ है और वो देहरादून से दिल्ली ले आए। और हमारे यहाँ तो एडमिशन 24 आवर्स होता है। अब तो ईश्वर की कृपा से और यहाँ पर पुलिस वाले भी लेके आते हैं रेगुलर। अगर आप 100 नंबर में फोन लगाएंगे तो वो पूरी पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर आपने बोला कि कोई आदमी रोड पे लाचार है, लवारिस है, उसको रेस्क्यू करना है, तो पक्की बात है उसको यहीं लेके आएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्य हो गया कि पुलिस का भी बहुत सपोर्ट है आप। लेकिन वो बाबूजी जो देहरादून से आए, वो आदमी शख्स जो थे एडमिशन करा के चले गए, क्योंकि हमारे यहाँ 24 आवर्स एडमिशन है, फॉर्मेलिटीज बेयर मिनिमम है और बिल्कुल नील है। और जब एडमिशन करा के गए, फिर हमने पूछा बाबूजी ये तो बहुत अच्छे आदमी थे, आपको देहरादून से ले आए इतनी दूर से। तो बाबूजी रोने लग गए। उन्होंने बताया कि वो तो मेरे इकलौते बेटा थे। और इतना दुख लगा, मेरे भी आंसू निकल आए कि अपने पिता को ले आए और बताया भी नहीं कि पिता को छोड़ने आ रहे हैं। एक ऐसे उदाहरण हुआ कि एक बेचारी लड़की का फोन आया, बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल रही थी, DLF गुड़गांव में रहती हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, माँ बहुत बीमार रहती हैं, चाचा के घर है अभी, चाचा भी बेड रिडन है और वो देख नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने बोला, मैंने बोला आप तो इंग्लिश बोलती हैं, बहुत वेल ऑफ लग रही हैं फोन पर, तो प्लीज आप किसी अच्छे ओल्ड एज होम में जाइए, हमारे यहाँ तो फैसिलिटीज बेयर मिनिमम है। और ये तो उन्हीं के लिए है जो लाइफ में बिल्कुल कॉर्नर्ड हो गए, जिनके पास लाइफ में कोई मीन्स ऑफ सर्वाइवल नहीं है, ये उन्हीं के लिए ठीक है। बाकी जिनके पास कंफर्ट्स हैं उनको तो अभी हम हाथ जोड़ देते हैं, क्योंकि कंफर्ट्स हम दे नहीं पाते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है, कॉर्पोरेट समझ नहीं आए, कॉर्पोरेट से सपोर्ट नहीं है, और फॉरेन से हेल्प नहीं है, पॉलिटिशियंस बिल्कुल नहीं है। तो ये तो कोई डिवाइन सोल्स हैं जैसे आप हैं, आप गुरुजी की कृपा से ही हमारी संस्था चलती है। तो मैंने उनसे ये समझाया कि आप अच्छे ओल्ड एज होम में जाएं जहाँ पर इनको कंफर्ट्स मिले, क्योंकि यहाँ तो कंफर्ट जोन 0 है। तो वो रोने लगी, वो बोली कि जो मेरे पति हैं वो बहुत घमंडी हैं और बहुत गुस्से वाले हैं। वो बोलते हैं कि अगर तू अपनी माँ को लेके आई हमारे घर में या पैसे मांगे मेरे से तो तू भी भाग जाए यहाँ से। तो इसलिए मैं अपनी माँ की बुरी दशा देख नहीं पाती हूँ, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक्सेप्ट कर लें। तो मैंने बोला ऐसी बात है, अगर आपका घर टूटता है तो फिर तो हम तैयार हैं, आप अपनी माँ को यहाँ ले आएं, हम अपनी माँ, आपकी माँ की सेवा करेंगे और आप अपना घर बचाएं। अब वो अपनी माँ को यहाँ ले आए, तो हम सब वेट कर रहे थे कि वो बड़े अच्छे से उनको लुक आफ्टर करेंगे, कोई अच्छे घर से आ रही है, पहली बार हमारे यहाँ रहने के लिए। अब वो आए तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने उनका वेट देखा, यू वॉन्ट बिलीव, शी वॉज हार्डली 12 kgs, सिर्फ 12 किलो की थी। शायद 12 नहीं होगी तो 12.5 होगी या 11 होगी, लाइक ए पेपर। तो हैरान हो गया कि ऐसे कैसे समाज जा रहा है, ये क्या बदतमीजी है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, दिस इज नॉट डन। तो हम सबको प्रण करना चाहिए आप भगवान जी के जन्मदिन के दिन कि क्योंकि भगवान जी ने ऊपर से देखा है और तभी सब हम इकट्ठे हुए हैं कि हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, दुखियों के दुख दर्द दूर करने चाहिए, हमारा पर्यावरण, हमारा वनस्पति, हमारे जंगल, उन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें बहुत कुछ करना अभी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर हमने नहीं किया तो भगवान जी तो बहुत बाद में नंबर आएगा उनको जवाब देने का। जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना, बिलीव मी, उनको भी जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारे पोते पोतिया गर्दन पकड़ के बोलेंगे, अरे दादू क्या किया आपने, सड़कें कहाँ हैं, महंगाई इतनी कर दी, सब्जी कहाँ से देखें, तारे तो चले गए, तारे तो देख ही नहीं सकते। अब तो टिंकल टिंकल लिटिल स्टार तो बस पेपर्स में ही रह गया, दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना पोल्यूशन हो गया, ट्रैफिक नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई, क्राइम इतना बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं। आप ग्लोबल वार्मिंग की तो बात ही छोड़ दें। कहाँ दिल्ली में भी ऐसा एक समय था, थोड़ा टाइम है ना, दिल्ली में भी एक ऐसा समय था जब गाल होते थे ना, गाल पता कैसे होते थे, ऐसे लगता था काट के उसके अंदर लाल लाल सेब भर दिया है ना। ठंड आती थी तो जो नाक होता था ना, हाथ नहीं रख सकते थे, एकदम टमाटर की तरह बन जाता था, और बात करते थे तो धुआं निकलता था, इतनी ठंड होती थी, होता था ऐसे, सबको याद है। और आज मनाली तो आप, सॉरी मनाली की नहीं, पहले हम शिमला की बात करते हैं। शिमला तो आप भूल ही जाएं गर्मियों में,
नैनीताल भी आप भूल ही जाएं, मंसूरी भी आप भूल ही जाएं, क्योंकि यहाँ तो लू चलती है। कैसी लू, मैं हैरान हो गया। वैसे तो मैं इतना थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू लॉर्ड, थैंक्स टू गॉड कि 5 साल से एक भी दिन छुट्टी नहीं मारी है और 24 आवर्स काम करता हूँ और सेवा करता हूँ आप सबके लिए, दुखियों के लिए। लेकिन 5 साल पहले कुछ टाइम का याद है कि नैनीताल, मसूरी और शिमला के अंदर गर्मियों में जाने पर लू के थपेड़े लगते हैं, इतनी लू। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो तो आप भूल ही जाएं, वो तो दिल्ली जैसी बात बन गई। लेकिन जो वो जगह है ना, क्या नाम है, सिक्किम, जिसकी कैपिटल गैंगटोक है, आई वाज शॉक्ड टू सी सिक्किम में जहाँ लोगों ने कभी पंखे नहीं देखे थे किशोर जी, वहां पर भी एयर कंडीशन चल रहे हैं। तो क्या होएगा? व्हाट इज दिस? नदियां सूख रही हैं। यमुना नदी की तो बात ही छोड़ दो, बेचारी मर गई। यमुना नदी इज बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट पोल्यूटेड ड्रेन इन आवर कंट्री। हाउ कैन वी लिव लाइक दैट? हमें तो बहुत कुछ करना है। हमारी जाने अनजाने में, हमारी गलतियों से और हमारे निग्लिजेंस से हमारी धरती माता बेचारी पर इतने वुंड्स हो चुके हैं, हमने उसको इतना वुंडेड कर दिया है कि हम ये नहीं आप सोच सकते कि रवि जी कंसंट्रेट क्यों नहीं करते। सिर्फ वृद्धों को देखो ना, या सिर्फ बच्चों को देखो ना, मैं कैसे देखूं, मैं कहाँ से वुंड्स बचाऊं, मैं अपने आप को कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता। Until unless I see everybody, जो मेरी मैं वो हम में बदल गई और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और मैं किसी डायरेक्शन में जाऊं तो मुझे पता लगे उस डायरेक्शन में तो ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है, तो मुझे ये नहीं, ये फोकस करना चाहिए। तो हम सबको तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। अपने परिवार को भी बचाना पड़ेगा, परिवार के लिए भी करना पड़ेगा, और समाज के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, और गौ माता के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि गौ माता एक ही ऐसा प्राणी है किशोर जी, ट्रस्वीम और रोपड़ा द्वारा, जिसकी पूजा सबसे ज्यादा होती है धरती पर, और वो है गौ माता। क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी लीजिए कितनी ज्यादा है, तो हिंदुस्तान तो सभी उसकी पूजा करते हैं। और गौ माता बेचारी ऐसी माता है जो उस समय जिसकी हालत सुअर से भी बदतर है। सुअर समझते हैं ना, मैं रो रहा हूँ ये बोलते हुए, सुअर से भी बदतर है। बेचारी कचरा खाती है, बेचारी के थन के ऊपर कभी स्कूटर चढ़ जाता है, कभी बस चढ़ जाती है, कभी टांग टूट जाती है, उसके थन नोच नोच के कौवे खा जाते हैं, मैंने आंखों से देखे। और उसको कोई देखता नहीं उसकी तरफ। वो थैली वाला वो खाती है कचरा, और थैली के अंदर कीले होती हैं, और चिल्ला चिल्ला के मर जाती है, कोई उसकी तरफ देखने वाला नहीं होता। तो गौ माता को भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि गौ माता का दूध तो बहुत जरूरी है। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो सब बोलते हैं दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, लेकिन गौ का दूध तो पिलाते हैं, लेकिन उस माता की तरह हम बिल्कुल नहीं देखते हैं। तो ये तो हमें बहुत ध्यान लेना पड़ेगा। मानवता के साथ साथ गौ रक्षा भी करनी पड़ेगी। और एक चीज तो और वनस्पति, उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इंसान के लिए जीवन का ऑक्सीजन एक ही स्रोत है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पेड़ों से। तो जितना पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, उतना पेड़ों को बचाना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो माफी, हमारे यहाँ सब पेड़ कट के ही बना है, उसकी बहुत मजबूरी भी थी, क्योंकि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में अलाउड नहीं है। जगह तो अभी लीज पर है, जब सरकारी जमीन मिलेगी तो पक्का बनाएंगे। लेकिन ये पक्की बात है किशोर जी, जितने आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ये पेड़ कटे हुए, एक के बदले 10 लगाए हैं, लग चुके हैं ऑलरेडी। बनना शुरू हुआ था ना, तो मैंने पहले ही सोची, उनका मेरे पास कोई इसका सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं, ये तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन ऐसा क्या कर सकता हूँ निराला, अजूबा, बिल्कुल अलग से, कि मैं इसको जस्टिफाई कर सकूं अपनी आत्मा के लिए, दिखाने के लिए नहीं, अपनी आत्मा में। और सच बताऊं तो मैंने जस्टिफाई कर लिया। बताएं थोड़ा सा कैसे जी? मैंने एक ऐसा प्रोटेस्ट किया, वो भी कहाँ किया? क्रिमेटोरियम सेंटर्स के अंदर, क्योंकि कितने 1000 टन लकड़ी रोज बर्बाद होती है जब कोई डेथ हो जाती है। क्योंकि हम जब कोई मरता है तो उसको पेड़ों से जलाते हैं, तो हम सोचते नहीं है कि एक डेड बॉडी को जलाने में 2 पेड़ों का कत्ल होता है। मैंने अपने सोशल वर्कर्स के साथ मिलकर निगम बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े प्रोटेस्ट चिताओं के ऊपर सिर्फ इसलिए लकड़ी बचाने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और मैंने एक बैनर बनाया, और जहाँ पे 500 लोग खड़े होते हैं चिता के ऊपर, वही बैनर लेके हम चिता पे खड़े होते थे। लोग गुस्से में लाल पानी हो जाते थे, ये क्या बकवासबाजी हुई है, हमारा पिता मर रहा है,
और ये मुझे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कैसे जला कसूर है। मैं तो आपको जीने के लिए छाया, फल और ऑक्सीजन देता हूँ, इसलिए पेड़ की चिता जलाना घोर अपराध है। थैंक यू। मैंने आपको बहुत समझ लिया। आप सभी का आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और किशोर जी थैंक यू वेरी मच। रूपा जी थैंक यू सो मच। कपूर साहब को भी बहुत बहुत थैंक यू। और आपसे विनती है कि प्लीज आते रहिएगा, और आप सब आते रहेंगे तो हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और हम सब मिलके एक बहुत भव्य और अच्छे देश और अच्छे समाज की स्थापना में योगदान देंगे। थैंक यू वेरी मच। Om